हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इस सीरीज़ में। थर्ड एक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। पूरा एक्ट मैंने मतलब कि जो हर सेक्शन है वो 45 मिनट्स में आपको कवर करवाया था। तो समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें मैं क्विक रिवीजन ले रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स में ये आया 1 अक्टूबर 1962 को, 1 अक्टूबर 1962 को, और 2 अक्टूबर को कौन आया था? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला एक्ट फोर्स में। ये फोर्स में केवल राजस्थान की डेट है, क्योंकि हर स्टेट की डेट अलग अलग होगी, क्योंकि सेक्शन 1 में ही कहा है कि फोर्स में जो होगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है। टोटल 19 सेक्शन हैं सीआरपीसी के। 360 360 से मिलता जुलता ये एक्ट है। और सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं करवा रही हूँ। डेफिनेशंस हैं और नहीं आई हुई हैं और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके। उसके बाद है, देखो, सेक्शन 3 और 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में क्या कहता है? देखो, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। देखिए, इस सेक्शन में 3 में वार्निंग वगैरह दे के जो है, जो पर्सन गिल्टी है उसको छोड़ सकते हैं। और सेक्शन 4 में है जो गुड कंडक्ट पे प्रोबेशन मिलना। ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 की बात हो रही है। कुछ ऑफेंसेस याद रखना, आईपीसी की 379, 80, 381, 404, 420। इन 5 सेक्शन को याद रखना आईपीसी के। या फिर कोई ऑफेंस जिसमें 2 साल तक की सज़ा है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये 2 साल की किसी दूसरे लॉ में भी हो सकती है, यानी कि कोई पर्सन है उसे गिल्टी ठहराया गया है, एक तो ये 5 सेक्शन में, और या फिर किसी और ऑफेंसेस में, किसी और लॉ में, जहाँ पे मैक्सिमम 2 इयर्स उसको दी जा चुकी है, इससे कम पनिशमेंट उसको मिली है। सेकेंड थिंग, प्रीवियसली वो कन्विक्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्रीवियसली कन्विक्शन का मतलब यहाँ होगा कि उसे 3-4, यानी कि यहाँ पे सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट उसे पहले ना मिला हो। ठीक है। कोर्ट को लगता है, ओपिनियन रखता है कोर्ट कि भाई ऑफेंस का नेचर ऐसा है, ऑफेंडर का कैरेक्टर ऐसा है कि उसे प्रिजन में नहीं रखना चाहिए, उसे फ्री कर देना चाहिए एक वार्निंग देने के बाद, तो वो कर सकती है। तो फोर्थ इसमें चीज़ है, ये सब सेक्शन नहीं है, ये एसेंशियल्स हैं। सेक्शन 3 यहाँ पे अप्लाई होता है, ये एसेंशियल अगर फुलफिल होते हैं तो पनिशमेंट नहीं दी। और यहाँ का सेक्शन 4 इस एक्ट का नहीं लगा तो सेक्शन 3 में उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। कमांडेंट 20th बटालियन ITBP वर्सेस संजय बिंजोला 2001 सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 3-4 से डील करता है कि इसमें बस ये बताया गया है कि सेक्शन 3-4 को आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। ओके। सेक्शन 4 में देखिए, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर का जो राजस्थान का था उसमें सेक्शन 4 डायरेक्ट पूछा हुआ था, तो मेन यही डील करता है। ये जो पूरा एक्ट है सेक्शन 4 में ही उसे, जिस नाम पे है ये प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे। ठीक है। तो पर्सन को अगर गिल्टी पाया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, एक्सेप्शन है, डेथ नहीं होना चाहिए, लाइफ इम्प्रीजनमेंट नहीं होना चाहिए। सेम सर्कमस्टांसेस है 3 वाले, नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, तो उसे रिलीज कर सकते हैं गुड कंडक्ट पे। बॉन्ड भरवाया जा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी। कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है। उसके बाद जो है कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, सुपरविजन ऑर्डर भी कई बार कोर्ट पास कर देती है, तो वो ऑर्डर 1 साल तक जारी मतलब कंटिन्यू रहता है, यानी कि 1 साल से 1 साल तक स्पेसिफाई होगा बेसिकली। ठीक है। तो 1 साल या उससे ज़्यादा, मेनली आप 1 साल याद रखना, प्रीलिम में पूछ सकते हैं। तो सुपरविजन ऑर्डर के लिए कितना टाइम है? अप टू 1 ईयर। ओके, और मोर। उसके बाद है इसी में 5th सबसेक्शन है कि कोर्ट जब सुपरविजन ऑर्डर दे रहा है तो एक्सप्लेन करेगा किसको? एक्यूज्ड को, रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सुपरविजन ऑर्डर। सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट, यानी कि 3-4 में, 3-4 के सेक्शन में जब उसे छोड़ा, 3 में एडमोनिशन में, 4 में गुड कंडक्ट में,
तो उसको कंपनसेशन के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शन है ऑन इम्प्रीजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि पर्सन है 21 साल से कम है और गिल्टी पाया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, सेम रहेगा, नॉट लाइफ इम्प्रीजनमेंट। तो कोर्ट जो है पास कर सकती है कोई भी सेंटेंस अगर उसे लगता है कि 3-4 में उसे डील नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि 3-4 में अगर डील नहीं होता है तो पर्सन जो गिल्टी है उसके लिए कोई भी सेंटेंस पास की जा सकती है। ओके, सिंपल है, यानी कि अगर आपने 3-4 से डील नहीं किया तो उसे सज़ा तो वैसे भी होनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो फॉर सेटिस्फाइंग दैट कांट डील अंडर 3-4 में अगर डील नहीं कर रहा है विद एन ऑफेंडर, तो कोर्ट कॉल्स फॉर रिपोर्ट फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर। ओके, सिंपल है, रिस्ट्रिक्शन है बस कि इम्प्रीजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 21 साल से कम है, 3-4 नहीं लग रहा है, तो कोर्ट जो है उसको अलग से डील करेगी और उसे एक सेंटेंस पास कर सकती है इम्प्रीजनमेंट की, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 7 में कहता है रिपोर्ट, जो प्रोबेशन ऑफिसर है जो उसकी रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी। सेक्शन 8 में कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोबेशन ऑफिसर डालता है जब कोर्ट पास करता है ऑर्डर, कहाँ पे, 4 में, तो कोर्ट वेरी कर सकता है कंडीशंस को। किसी भी बॉन्ड जो वहाँ पे आपने पढ़ा सेक्शन 4 में बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है उसे एक्सटेंड कर सकता है या डिमिनिश कर सकता है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली 3 साल से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं भरवा सकते। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 9 देखिए, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की कंडीशन जो थी वो फेल हो गई। कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया है 4 में, कोर्ट कुड हैव डील्ड विद ऑफेंडर इन ओरिजिनल ऑफेंस ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, कि वो फेल हो गया है, किसने दिया, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट, ये ध्यान रखना। तो कोर्ट क्या करेगी, अब उसने फेल कर दिया किसी कंडीशन को तो क्या करेगी, ऑब्वियसली उसे अरेस्ट करेगी, या दूर है तो सम्मन भेज देगी, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है। और फेल होने के बाद यहाँ पे है कि जो ओरिजिनल ऑफेंस का सेंटेंस था वो दे देगी और 50 रुपये का पेनल्टी उसे भरना होगा, ये आप ध्यान रखना। सेक्शन 10 है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज, वही सीआरपीसी के अप्लाई होंगे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कोर्ट्स कंपिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर दिस एक्ट अपील एंड रिवीजन, यानी कि रिवीजन के जो हैं कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। 3-4 की सीधा अपील भी कहाँ हो सकती है, कोर्ट में, ये ध्यान रखना। यानी कि 3-4 में मान लो आपको नहीं सुना जाता है एडमोनिशन वाला और वो, तो वहाँ पे आप अपील कर सकते हो, ठीक है, किसमें, कोर्ट में। और 21 साल से कम है या 21 साल तक है और उसे गिल्टी पाया जाता है और कोर्ट मना कर देती है कि 3-4 में डील नहीं करते, तो उसको फिर यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो ये ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन किस सिचुएशन में, तो 3-4 का ध्यान रखना। उसके बाद है रिवीजन का, यस, ये अभी सेक्शन 11 ही चल रहा है, तो वहाँ पे भी किसको करेंगे, हाई कोर्ट को। सेक्शन 12 है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्वेक्शन। सेक्शन 3 जो है डील करेगा कि नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन, सिंपल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और 13 में है प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होंगे, सेक्शन 13 ध्यान रखना, प्रोबेशन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट एक तरह से कह सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, पर्सन्स बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट में से, एक्सेप्शनल केसेस में अपने ओपिनियन से भी उसे चूज कर सकती है। तो सेक्शन 13 ये याद रखना, प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ है, इस एक्ट में से एक या 2 आ सकते हैं प्रीलिम में। सेक्शन 14 में है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि क्या क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, ये किस में है, 14 में। एक बार देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 15 है प्रोबेशन ऑफिसर्स क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइंड है, आईपीसी में, सेक्शन 21 में। और सेक्शन 16 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो कोई सूट लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं होंगी। 17 में है पावर टू मेक रूल्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 18 में है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 19 में है
सेक्शन 562 ऑफ कोड यानी कि सीआरपीसी का 1898 का कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, यानी कि क्या कह रहा है, जहां ये एक्ट लगेगा वहां पे 360 जो सीआरपीसी का है वो नहीं लगेगा। सीआरपीसी वैसे मैंने 1973 लिख दिया है, लेकिन ये जो डेफिनेशंस में कोड बोलता है तो सीआरपीसी 1898 वाला कोड होगा। तो बेसिकली 3 और 4 जो है सेक्शन उनको अच्छी तरह कर लेना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट में, ठीक है। और इसमें अगर एक बन रहा है, आपको 2 ही 3 सेक्शन पढ़ने हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छी तरह आप कर सकते हैं। तो 3 एक्ट और रह गए हैं, मैं फटाफट आपको कल तक ही तीनों के क्विक रिवीजन डाल दूंगी ताकि आप पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर सके। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज।